अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नंद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि गुल और उसकी वालदा अफशा के पास आती हैं और गुल अफशा को कहती है कि समझती क्या हो तुम खुद को। जिसके बाद अफशा हैरत से खड़ी हो जाती है और कहती है गुल क्या मतलब है तुम्हारा। जिसके बाद गुल अफशा से कहती है इतना मासूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मुझे पता है कि तुम कितनी चालाक हो और तुम गोहर आपी से क्या बातें कर रही थी। जिसके बाद अफशा गुल से कहती है गुल ये क्या तरीका है बात करने का, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। तो गुल कहती है कि तुम बड़ी चालाक हो, तुमने गोहर आपी को सारी बातें बता दी हैं, तुमने गोहर आपी को अम्मी की डेथ के बारे में सारी बातें बता दी हैं, तुम बड़ी चालाक हो। जिसके बाद अफशा जो है हैरत से गुल को देखने लगती है। जिसके बाद गुल अफशा से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमने आगे भी पता नहीं गोहर आपी के सामने क्या बकवास की है। गुल अफशा से कहती है कि अगर आइंदा तुमने किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हारा मैं बहुत बुरा हाल करूंगी। जिसके बाद अफशा कहती है गुल ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, तुम आखिर चाहती क्या हो। नाजरीन, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राबी की डेथ के बाद एक नए किरदार की एंट्री हुई है। सुंदस अपनी वालदा के साथ जहांगीर के घर रह रही होती है, तो वहीं पर उमर भी जहांगीर के साथ ही रह रहा होता है। तो सुंदस उमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सुंदस उमर को अच्छी अच्छी बातें बताती है। तो अचानक पीछे से भी उमर को लेने के लिए जहांगीर के घर आ जाती है और कहती है सुंदस से कि तुम कौन हो और तुम ये क्या बातें मेरे बेटे को सिखा रही हो, तुम होती कौन है मेरे बेटे से ऐसी बातें करने वाली। तो जिसके बाद आप देखेंगे सुंदस बड़ी परेशान हो जाती है और गोहर से कहती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं सिखा रही, मैं तो बस वो। तो उसके बाद गोहर कहती है मैं तुम क्या कर रही हो। तो गोहर सुंदर से कहती है कि तुम आइंदा मेरे बेटे से दूर रहो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे बेटे के पास आने की। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि उमर भी बड़ा परेशान हो जाता है। राबी की डेथ के बाद सुंदस का किरदार ड्रामे में इसलिए लाया गया है क्योंकि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग करनी है और आप आइंदा आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि सुंदस की शादी जहांगीर से ही हो जाएगी और फिर जहांगीर और सुंदस एक दूसरे से शादी करने के बाद खुश रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गोहर की ज़िंदगी में भी एक नए किरदार की एंट्री हुई है। जबकि नाजरीन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि गोहर की ज़िंदगी में एक नए किरदार की एंट्री हुई है, यानी दिलावर शाह। गोहर जहांगीर के घर से जाने के बाद रास्ते में गाड़ी में किसी से बात करने के लिए साइड पे गाड़ी को रोकती है, तो पीछे से दिलावर शाह की गाड़ी आ जाती है। तो दिलावर शाह के बंदे नीचे उतरते हैं और गोहर की गाड़ी का शीशा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते हैं और कहते हैं गोहर से कि गाड़ी हटाओ, अपनी साइड पे करो। जिसके बाद गोहर कहती है कि तुम होते कौन हो, तुम हो कौन आखिर, मैं तो ये गाड़ी नहीं हटाऊंगी। जिसके बाद वो कहते हैं चुप खामोश हो जाओ, पीछे शाह साहब की गाड़ी है, फ़ौरन हटाओ वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। जिसके बाद गोहर कहती है मैं भी तो देखूं कौन है तुम्हारे शाह साहब। जिसके बाद गोहर गाड़ी से उतरती है और देखती है कि कौन है ये शाह साहब तुम्हारा। तो नाजरीन आप देखेंगे दिलावर शाह जो कि गोहर को एकदम देखता है तो देखता ही रह जाता है और कहता है कि दिलावर शाह ऐसी ही औरत को पसंद करता है। तो नाजरीन आप देखेंगे कि दिलावर शाह को गोहर पसंद आ जाती है और वो गोहर के घर बुके भेजता है। जिसके बाद गोहर कहती है कि ये किसने भेजे हैं। तो नुकरानी कहती है कि दिलावर शाह ने भेजे हैं। तो जिसके बाद गोहर बहुत हैरान हो जाती है और वो बुकों को लेके दिलावर शाह के घर जाती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ये बुकें भेजने वाले, तुम्हारे जैसे मैंने बहुत मर्द देखे हैं। और गोहर दिलावर शाह के घर जाती है और दिलावर शाह का भेजा हुआ फूलों का गुलदस्ता उसके मुंह पे मारती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे प्यार करने वाले। तो दिलावर शाह कहता है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो और दिलावर शाह किसी ऐसी वैसी औरत से प्यार नहीं करता, तुम बड़ी खुश नसीब हो जो मुझे पसंद आई हो। जिसके बाद वो गोहर का हाथ पकड़ने लग जाता है और गोहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गोहर गुस्से से दिलावर शाह को देखती है। जिसके बाद गोहर घर आ जाती है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे क्योंकि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग करने के लिए दिलावर शाह का करैक्टर ड्रामे में लाया गया है, क्योंकि आइंदा आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दिलावर शाह और गोहर की शादी हो जाएगी। जबकि नाजरीन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गोहर और गुल की वालदा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तो गोहर गुल की वालदा से दिलावर शाह के मुतालिक बात कर रही होती है और कहती है कि वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बड़ा बदमाश आदमी है वो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं और बदमाश होते हैं। तो गुल की वालदा कहती है हाँ गोहर तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम दूर रहना ऐसे बंदे से। जबकि नाजरीन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि दिलावर शाह गोहर के घर आता है और गोहर के भाइयों से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का रिश्ता लेने आया हूँ, क्योंकि दिलावर शाह एक बहुत बड़ा रईस आदमी है। जब वो गोहर के घर आता है तो साकिब और हसन एकदम परेशान हो जाते हैं और चुप करके उसको देखने लगते हैं।
تو وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے پھولوں کو گلدستہ اور مٹھائیاں اندر لے کے جاؤ، میں گوہر کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ ثاقب اور حسن ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ دلاور شاہ کے جانے کے بعد ثاقب کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے طاقتور انسان ہے۔ دلاور شاہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہے، بہت بڑا طاقتور انسان ہے، ایسے بندے سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو ثاقب حسن سے کہتا ہے کہ ایسے بندے سے ہم نہیں لڑ سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا طاقتور انسان ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم ایسے بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جبکہ ناظرین آپ ڈرامے میں دوسری طرف دیکھیں گے کہ دلاور شاہ کہتا ہے کہ میں ایسی عورت سے لازمی شادی کر کے رہوں گا کیونکہ ایسی عورت ہی دلاور شاہ کو پسند آتی ہے۔ اس کے بعد دلاور شاہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسی عورت سے ہی شادی کروں گا کیونکہ یہ میری اب پسند ہے، کیونکہ وہ گوہر کے بارے میں کہتا ہے ایسی عورت دلاور شاہ کو پسند آ گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ تو یہ کچھ سین تھے جو کہ آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔